सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज रिलेटिव। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको एक ऑप्टिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन बताने वाला हूँ। वो है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, या सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमको जो सन है वो रेड ही क्यों दिखाई देता है। ये जो सिग्नल्स बनाए जाते हैं, जैसे डेंजर साइन होता है या रेलवे में जो सिग्नल्स बनाए जाते हैं, ये जनरली रेड और ग्रीन के क्यों बनाए जाते हैं, ब्लू के क्यों नहीं बनाए जाते। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड जो इसी फिनोमिनॉन पे बेस्ड है। ठीक है, तो पहले अपन एक बार ये समझते हैं कि ये स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होता क्या है, यानी ये टिंडल इफेक्ट जो है वो होता क्या है। उसके बाद में मैं आपको इस वीडियो में एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, कि इस लाइट जो है वो स्कैटर कैसे क्या होती है, वो मैं आपको ऑब्जर्व भी कराऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो पहले अपन थियोरेटिकली समझ लेते हैं कि ये स्कैटरिंग ऑफ द लाइट जो है वो आखिर है क्या चीज। ठीक है, तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ द लाइट क्या होती है। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट क्या है? बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ द लाइट जो है वो एक तरह से रिफ्लेक्शन है, लेकिन कुछ अलग टाइप का रिफ्लेक्शन है। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन? जब कोई लाइट जो है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से या डस्ट पार्टिकल से टकराती है, तो वो लाइट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है, आपकी फैल जाती है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई लाइट जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, टीनी पार्टिकल्स जो नैनोमीटर के साइज के होते हैं, उन पर आके टकराती है, तो वो लाइट जो है वो उनसे टकराकर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो देखो कैसे होता है ये। सपोज करो ये कोई लाइट है, वो कोई पार्टिकल है, मान लो कोई छोटा सा पार्टिकल है। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई लाइट इसके ऊपर आगे गिरती है, ठीक है, जैसे मान लाइट यहाँ पे आके इसके ऊपर गिर रही है, तो क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है। कैसे फैलती है, मैं इस पार्टिकल को एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मैं इसका इतना सा सेक्शन जो है वो जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो ये इतना सेक्शन जो है वो लगभग स्फेरिकल है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल शेप में। तो अगर मैं छोटे से सेक्शन को जूम करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा है ये। तो मान लो इस पर लाइट आ रही है, तो जैसे मान लो कोई लाइट यहाँ पे आके गिरी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ठीक है, कोई लाइट मान लो यहाँ पे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाएगी, मान लो यहाँ पे चली गई। कोई लाइट मान लो यहाँ पे सीधी सीधी आई, तो ये सीधी सीधी वापस आ जाएगी। कोई लाइट जो है वो यहाँ पे गिर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। कोई लाइट मान लो यहाँ पे गिर रही है आपकी, तो वो रिफ्लेक्ट होकर मान लो यहाँ चली गई। तो ऐसा क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो जब इस डस्ट पार्टिकल पर लाइट गिर रही है, कोई लाइट सामने से आ रही है, तो देखो वो चारों तरफ फैल रही है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट जो है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरीके से होती है। मतलब कुछ कलर्स के लिए स्कैटरिंग ज्यादा होती है, मतलब लाइट ज्यादा फैलती है टकरा के। कुछ कलर्स के लिए ये जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो कम होती है। ठीक है, ये जो कलर जो लाइट है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ द लाइट जो है वो बेसिकली वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा है किसी लाइट की तो स्कैटरिंग कम होगी। अगर वेवलेंथ जो है वो आपकी कम है तो स्कैटरिंग जो होगी वो ज्यादा होगी। कैसे, चलो समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी ज्यादा होती है, और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है। तो सपोज करो ये कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, सामने से लाइट आ रही है। लाइट जो है वो वेव नेचर की भी होती है। तो लाइट आ रही है, जैसे सपोज करो मेरे पास दो रे आ रही है, एक रे ये आ रही है और एक रे मान लो ये वाली आ रही है। अब आप खुद बताओ मुझे, ये रे मान लो ए है और ये रे मान लो बी है, कौन सी वाली रे की वेवलेंथ ज्यादा है? तो साफ साफ नजर आ रहा है इस रे की जो वेवलेंथ जो है वो आपकी कम है, और बी वाली जो रे है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है, वेवलेंथ जो है वो उन दो पार्टिकल के बीच का मिनिमम गैप है जो सेम फेज में होते हैं। ये आप लोगों ने सबने 11th में पढ़ा होगा। जैसे इस केस में वेवलेंथ बोलूं मैं, तो वेवलेंथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है। जबकि इसमें देखो, इसमें जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। मतलब क्योंकि यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है, अगेन यहाँ पे जाने के बाद दोबारा से सेम फेज में स्टार्ट होगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? वेवलेंथ क्या होती है, समझ में आ रहा है? वेवलेंथ उन दो पार्टिकल के बीच का मिनिमम गैप है जो सेम फेज में होता है।
तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये 11th में पढ़ा होगा। फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इस वेव में ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल देखो सेम फेज में है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अगेन वेव यहाँ से वापस से रिपीट हो रही है, और यही चीज यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें जो लैम्बडा है यानी वेवलेंथ जो है वो कम है, इसमें जो वेवलेंथ है वो कैसी है आपकी, ज्यादा है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको रेड लाइट बोल देता हूँ, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। इसको मैं ब्लू लाइट बोल देता हूँ, क्योंकि ब्लू की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। अब आप खुद बताओ, अगर कोई डस्ट पार्टिकल इस वेव के रास्ते में आ जाए, मतलब ये वाली वेव जो है वो चल के जा रही है, इसके रास्ते में ये पार्टिकल आ जाए और एक पार्टिकल इसके रास्ते में आए, तो किस किस वेव की इस पार्टिकल से टकराने के चांसेस ज्यादा है? तो मैं बोलूंगा इस वाली वेव के इस पार्टिकल से टकराने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये आराम से, क्योंकि इसमें वेवलेंथ बहुत कम है, तो ये पार्टिकल इसके अंदर फंस सकता है, जबकि ये वाली जो वेव है हो सकता है इसके ऊपर से निकल जाए इसे, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो कैसा है, ज्यादा है, जबकि यहाँ पे जो गैप है वो बहुत कम है, वेव जो है बिल्कुल वेवलेंथ जो है बहुत कम है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है इसके टकराने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, जबकि इस वेव के अंदर इस पार्टिकल के टकराने के, वेव से टकराने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। आ रही बात समझ में? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रेड में टकराएगा ही नहीं, मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ। रेड में जो है वो इस पार्टिकल से इस वेव के टकराने के चांसेस जो है वो कम है, जबकि ब्लू में इस पार्टिकल के इस वेव से टकराने के चांसेस कैसे हैं, ज्यादा है। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर मेरी वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग होने के चांसेस ज्यादा है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो स्कैटरिंग होने के चांसेस जो है वो कम है। आ रही बात समझ में? वैसे हमने प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व भी किया है कि स्कैटरिंग की इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग मतलब कितनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा की पावर 4। ठीक है, एक्चुअली ये रेलिस फॉर्मूला है, रेलिस लॉ है। रेलिक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके ये बताया भी था कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग जो होती है, इसको मैं IS इंडिकेट कर देता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा की पावर 4 के। मतलब लैम्बडा जितना ज्यादा होगा, मींस वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, स्कैटरिंग जो है उसकी इंटेंसिटी जो है उतनी ही कम होगी, मतलब स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। अगर लैम्बडा जो है वो कम होगा तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग जो होगी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे हमने देखा भी है कि ब्लू की वेवलेंथ कम है तो उसके टकराने के चांसेस ज्यादा है, अगर टकराने के चांसेस ज्यादा है तो फैलने के चांसेस भी ज्यादा है, जबकि रेड में वेवलेंथ ज्यादा है तो टकराने के चांसेस कम है, तो मतलब फैलने के चांसेस भी कम है। तो इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ब्लू की जो स्कैटरिंग होती है वो ज्यादा होती है, जबकि रेड की जो स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है आपकी, कम होती है। आ रही बात समझ में? अब इस स्कैटरिंग, ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से ही हमको ये जो स्काई है ये हमको ब्लू दिखाई देता है, और सन जो है वो सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमको रेड दिखाई देता है। कैसे? चलो समझते हैं। जैसे मान लो यहां पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, सामने से मान लो लाइट आ रही है, ठीक है, तो सपोज करो लाइट आ रही है, तो ये लाइट जो है वो क्या हो रही होगी आपकी, फैल रही होगी इस टाइप से। ऐसे जो लाइट इधर आ रही है वो भी फैल रही होगी। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये लाइट रेज इन पार्टिकल्स पे आके टकरा रही है तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर फैल रहा होगा, ये मैंने आपको अभी समझाया है। तो उसका आंसर है ब्लू। ब्लू कलर जो है वो सबसे ज्यादा फैल रहा होगा। अब ये जो लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, इस ये जो लाइट स्कैटर हो रही है इसमें सबसे ज्यादा जो कलर है वो कौन सा स्कैटर हुआ है, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर हुआ है। रेड जो है वो कम स्कैटर हुआ है, तो रेड कलर जो है वो सीधा सीधा निकल जाएगा क्योंकि उसके टकराने के चांसेस डस्ट पार्टिकल से कम है, जबकि ब्लू जो है वो स्कैटर हो जाएगा बीच में इनसे टकरा टकरा के। ठीक है, तो जब ये जो लाइट ऊपर जा रही है ये मोस्टली लाइट्स कौन से कलर की हैं, तो मैं बोलूंगा ये जो मोस्टली लाइट्स जो है वो ब्लू कलर की हैं। अब जब ये लाइट ऊपर जा रही है मतलब एटमॉस्फेयर में फैल रही है, तो एटमॉस्फेयर में जब ये हाइट पे जो अपने पार्टिकल्स और होते हैं उन पार्टिकल से टकरा के, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, या जो पार्टिकल्स हैं ऊपर भी डस्ट पार्टिकल जो हैं उनसे टकरा कर अब ये लाइट जो है वापस कहाँ पे आएंगी आपकी, नीचे आएंगी टकरा के। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इन डस्ट पार्टिकल्स पे लाइट गिरी तो ये क्या हो गई, अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कलर जो है फैला वो कौन सा है आपका, ब्लू। रेड तो लगभग आगे ही निकल गया,
ठीक है। अब वो जो ब्लू वाली लाइट जो है वो ऊपर गई, मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर में फैली, तो एटमॉस्फेयर मतलब ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा के क्या होगी, लाइट दोबारा से नीचे आई। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की आंखों में, ठीक है, ऑब्जर्वर की आईज में कौन सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ज्यादा, तो मैं बोलूंगा ब्लू लाइट जो है वो ही रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ आ रही है, इनके पास नीचे आ रही है। तो जो ऊपर जो स्काई होगा वो हमको कैसा अपीयर होगा, तो वो स्काई मैं बोलूंगा कैसा अपीयर होगा, हमको ब्लू अपीयर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्काई जो है हमको ब्लू दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट जो है वो ब्लू की सबसे ज्यादा हो रही है। तो ब्लू सबसे ज्यादा हवा में फैल रहा है, तो जब वो ऊपर टकरा के वापस नीचे आती है लाइट्स, तो ब्लू लाइट्स जो है वो ज्यादा नीचे आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वो स्कैटर हुई थी। तो इसी वजह से हमको जो ऊपर की जो सरफेस है, मतलब जो स्काई है, वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब मैं अगर आपको बात करूं कि सन जो है सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम पे रेड क्यों दिखाई देता है, जबकि आफ्टरनून में ऐसा नहीं होता, तो उसका रीजन क्या है वो समझिए हम। तो जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और मान लो यहां पे कहीं पे सन है, तो जब सनरेज आ रही होंगी तो सनरेज ऐसे आ रही होंगी, इस टाइप से सनरेज आ रही होंगी। तो ये जो रीजन है यहाँ पे, इतना जो रीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे डे हो रहा होगा, क्योंकि सनरेज यहाँ पे आ रही है। जबकि इसके पीछे वाली साइड में यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नाइट। और जो बिल्कुल बीच में है यहाँ पे, वहां पे क्या हो रहा होगा, या तो सनसेट या सनराइज। जैसे सन अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो अगर अर्थ ऐसे घूम रही होगी, तो जो लोग यहाँ पे हैं, मतलब फ्रंट साइड में है, वो घूम के ऐसे आ रहे होंगे, तो उनके लिए तो सनराइज हो रहा होगा। और जो पीछे की साइड में है, वो घूम के अब इधर आ रहे होंगे, यानी वो नाइट वाली साइड में आ रहे होंगे। तो जो पीछे वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या हो रहा होगा, सनसेट हो रहा होगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, अगर मान लो एक आदमी यहाँ पे है, तो इसके लिए जो है वो आफ्टरनून है, क्योंकि सन जो है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, बिल्कुल इसके ठीक ऊपर है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सनसेट, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो कैसे घूम रही है आपकी, इस टाइप से। तो यहाँ पे सनसेट है, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका, यहाँ पे हो रहा होगा, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है उसके लिए है सनराइज। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है जिसके लिए आफ्टरनून है, इसके पास जो लाइट आई है वो बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर आई है, बिल्कुल सामने से आई है। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसके बारे में देखो एक बार। और जो सनसेट और सनराइज पे जो ऑब्जर्वर है, उनके लिए जो सन जो है उसकी रेज जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो साफ दिख रहा है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जबकि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कैसा किया है, कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आफ्टरनून में सन जो है वो हमारे बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, तो वहां से आने वाली रेज जो होती है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जबकि सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन है वो हमारा होराइजन में होता है, तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करती है, दिख भी रहा है हमको। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रही है सनसेट और सनराइज के टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है स्कैटरिंग भी ज्यादा हुई होगी। और अगर आफ्टरनून में जो डिस्टेंस ट्रेवल जो कर रही है वो कम कर रही है, तो जो स्कैटरिंग हुई होगी वो भी बहुत कम हुई होगी, ठीक है। तो अगर मान लो सनसेट और सनराइज के टाइम स्कैटरिंग ज्यादा अगर हो रही है, तो कौन सा कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हुई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लू या वॉयलेट कलर्स जो है उनकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हुई होगी, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है। तो जब लाइट हमारे पास यहाँ पे पहुंची होगी, तो रास्ते में ही ब्लू कलर वॉयलेट कलर इनका तो स्कैटरिंग हो गया होगा, ये तो रास्ते में ही क्या हो गए होंगे, आपके फैल गए होंगे। तो हमारे यहाँ तक आते आते कौन सी वाले कलर की जो वेव है वो सेफली पहुंची होगी, तो मैं बोलूंगा रेड या येलो या ऑरेंज। ये जो वेव्स हैं वो यहाँ तक आते आते पहुंची होगी। तो हमको सन जो है वो कैसा अपीयर होगा, रेडिश अपीयर होगा, यानी रेड कलर का अपीयर होगा। तो ये रीजन है कि वाई सन इज अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज, ठीक है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, उसका रीजन भी जो था वो क्या था, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, या इसको अपन बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो चलिए, अभी मैंने आपको ये सारी चीजें थ्योरेटिकली बताई हैं, अब इनको अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि स्कैटरिंग जो है उसको अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्कैटरिंग जो है वो कैसे क्या होती है। ये तो मैंने आपको भी थियोरेटिकली बताया है, वहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। देखिए, मेरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। मैंने 2 ग्लास लिए हैं, एक गिलास जो ये वाला है, इस गिलास में जो है वो केवल वाटर है, जबकि जो दूसरा गिलास है, इस गिलास में जो है वाटर में मैंने हल्का सा डिटॉल मिक्स किया हुआ है। तो 2 गिलास हैं, दोनों आइडेंटिकल गिलास हैं,
एक में प्योर वाटर है और एक में वाटर है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटॉल मिक्सड है, ठीक है। तो एक बार मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इन दोनों गिलास पे लाइट इंसिडेंट कराऊंगा तो क्या ऑब्जर्व होता है। अब देखो मैं लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहा हूँ। देखो जब मैंने वाटर के ऊपर टॉर्च लगाई और वाटर को टॉप से देख रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। जबकि मैं यही चीज़ जब इसमें करता हूँ तो देखो कितनी रोशनी हमारे पास आ रही है। तो ये जो फिनोमिनॉन हो रहा है ये हो रहा है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। देखो दोनों में कितना फ़र्क है। जब मैंने इसके आगे टॉर्च लगाया है बहुत ज़्यादा रोशनी यहाँ पे फैल रही है, जबकि मैं वही टॉर्च जब इसके आगे लगाता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे पास इतना ज़्यादा। यहाँ पे जो रोशनी है वो सीधी सीधी आगे जा रही है, स्कैटर नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे देखो आगे जो रोशनी जा रही है वो इतनी नहीं जा रही, सारी रोशनी जो है वो आपकी यहीं पे ही लाइट जो हो रही है वो ग्लास में स्कैटर हो रही है। दोनों में देखो कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइट जो है वो आगे तक जा रही है, जबकि यहाँ पे आगे तक लाइट नहीं जा रही, लाइट जो है वो यहीं स्कैटर हो गई है, देखो, ठीक है। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट और दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक वाइट बॉक्स लिया है जिसमें मैंने वाटर मिक्स किया है और वाटर में मैंने हल्का सा डिटॉल डाल रखा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक टॉर्च ली है, ठीक है। ये टॉर्च मैंने यहाँ पे ली है, ये टॉर्च मैंने अपोजिट साइड में लगा दी है। अब आप देखिए ध्यान से, जहाँ पे टॉर्च है उसके आसपास का एरिया देखो आपको कितना ज़्यादा ब्लू दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आप ध्यान से देखो, उस दोनों साइड में ब्लू की स्कैटरिंग देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। तो ब्लू जो है वो पहले ही स्कैटर हो गया, जबकि यहाँ पे देखो जब अपन इस बॉक्स के बिल्कुल एंड में आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे देखो कैसा अपीयर हो रहा है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से रेड अपीयर हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो हमारे पास लाइट पहुँची है वो सिर्फ कौन सी पहुँची है, रेड। जबकि ब्लू जो है वो पहले ही क्या हो गया, हमारा स्कैटर हो गया। तो देखो आधा बॉक्स आपको ब्लू दिखाई दे रहा होगा जो पहले है, जहाँ पे टॉर्च रखी हुई है, मतलब जहाँ पे लाइट का सोर्स है। जबकि यहाँ पे एंडिंग में आते आते हमको कैसा दिखाई दे रहा है, एंडिंग में आते आते हमको येलोइश या रेड जैसा दिखाई दे रहा है। आप अच्छे से इसको देखो। अब मैं थोड़ा सा आपको नीचे से दिखाता हूँ। अब देखो हमारा जो लाइट का सोर्स था, जो मेरी टॉर्च थी वो वाइट थी, लेकिन जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो वो टॉर्च की जो लाइट है वो मुझे कैसे अपीयर हो रही है, वो मुझे नीचे से देखो ऑरेंज या रेड जैसा अपीयर हो रहा है। देख पा रहे हो अच्छे से। और जब मैं आपको टॉप से दिखा रहा हूँ तो देखो वहाँ पे ब्लू स्कैटर हुआ है स्टार्टिंग में, और यहाँ पे एंडिंग में आते आते हमारे पास ऑरेंज या रेड पहुँचा है। तो यही रीज़न है कि हमको सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे जो है हमको रेड क्यों अपीयर होता है, क्योंकि जो आपका ब्लू जो होता है वो पहले ही स्कैटर हो जाता है, तो हमारे आते आते यहाँ पे आंखों में रेड ही दिखाई देता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज। सो आई होप कि आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे से देखा होगा, अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। तो मैंने उसमें आपको दिखाया था कि मैंने एक वाइट बॉक्स लिया था जिसके एक एंड पे मैंने वाइट लाइट का सोर्स लिया था, टॉर्च ली थी मैंने, और अपोजिट साइड से मैं आपको दिखा रहा था। तो मतलब अपोजिट साइड में हम ऑब्जर्वर थे। तो आपने देखा होगा जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसके आसपास वाली जो जगह थी वहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लू कलर अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे देखा तो हमको ज़्यादा कौन सा अपीयर हो रहा था, रेड ऑरेंज ऐसा अपीयर हो रहा था, ठीक है। तो उसका एक्चुअल रीजन क्या था, वही था ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो क्यों हो रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने वाटर के अंदर डिटोल सॉल्यूशन डाला तो डिटोल के मॉलिक्यूल्स जो थे वो पूरे वाटर में फैल गए। तो उनके मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है वाटर के मॉलिक्यूल से, तो उससे स्कैटरिंग इजीली हो जाती है। तो स्कैटरिंग जो है सबसे ज़्यादा कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की। तो आपका जो ब्लू कलर था वो पहले ही क्या हो गया, आपका स्कैटर हो गया। तो अगर ब्लू कलर पहले ही स्कैटर हो गया तो यहाँ तक आते आते हमारे पास कौन सा कलर बचा, ओनली रेड कलर बचा। और यही रीज़न है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमको सन जो है वो रेड क्यों अपीयर होता है, क्योंकि हमारे तक आते आते जो सनरेज हैं वो उसमें से आपका जो ब्लू कलर है वो पहले ही स्कैटर हो जाता है। तो हमारी आंखों पे आते आते सिर्फ रेड ऑरेंज यही कलर्स बच पाते हैं। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि स्कैटरिंग ऑफ द लाइट क्या होता है, यानी टिंडल इफेक्ट क्या होता है।